ईद उल अज़हा की बात करते हैं। उसकी आमद के साथ ही जो हमने कल भी बात की थी, मवेशी मंडियाँ तो सजती हैं, वो तो अपनी जगह, लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम में इजाफा होता है उसकी भी बात करनी बड़ी अहम है। गुज़श्ता 5 माह में 37,000 से ज़ायद वारदातें हुई हैं और 255 शहरी ऐसे कि उनकी जानें चली गई हैं। इन वारदातों में से जो शहरी हैं वो 24,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स और 919 गाड़ियों से महरूम हो चुके हैं, जबकि लगभग 12,000 अफराद से असले की नोक पर मोबाइल फ़ोन छीना गया है। शहर में अमन अमान की इस सूरत हाल पर बात कर लेंगे। हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साजिद अवान। साजिद, जानना चाहते हैं आपसे, जो स्टैट्स हैं ज़रा वो तो अलार्मिंग हैं, अब क्या इसमें हम और इजाफा देख रहे हैं ईद से पहले या कि आपको लगता है कि अब हालात में कुछ बेहतरी लाने की पुलिस और इंतजामिया कोशिश कर रही है? जी देखिए, कराची शहर में जो कि मेट्रोपॉलिटन शहर है, इसमें सबसे ज़्यादा वारदातें जो कि CPLC में रिपोर्ट हुई हैं वो मोटरसाइकिल चोरी की हैं। उसके बाद स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें जिसमें नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातें हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 1.5 माह में मवेशी जो हैं वो चोरी होना शुरू हो चुके हैं इस शहर में। तकरीबन 1.5 माह के दौरान 53 मवेशी जो हैं वो चोरी किए गए हैं इस शहर से, जिनकी वारदातें जो हैं सबसे ज़्यादा नॉर्थ कराची, इकबाल मार्केट और गुलशन इकबाल के साथ औरंगी टाउन में जो हैं ये वारदातें काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में रिपोर्ट हुई हैं। तकरीबन नॉर्थ कराची में 40 बकरों को एक साथ चोरी किया गया। जो मवेशी चोरी होने की आप बात कर रहे हैं, 40 बकरों की चोरी की बात भी आपने की, टोटल 53 का फिगर आपने शेयर किया है। ये किस तरह से वारदातें हो रही हैं? क्या जो शहरी मवेशी लेकर आते हैं, घरों के बाहर बांधते हैं, कहीं पर भी उनको रखते हैं, वहां से चोरी हो जाते हैं, या कि जब वो मवेशी मंडी से लेकर आ रहे होते हैं तो रास्ते में छिन जाता है? स्पेशली ये जो 40 मवेशियों की आप बात करें कि एक साथ इनको चुराया गया है। जी देखिए, मवेशी चोरी करने के 2 तरीके कार हैं। एक तो जो गाड़ियां लोड होके आती हैं, उन्हें पूरी की पूरी गाड़ियां जो हैं वो वहां से चोरी या छीन ली जाती हैं। उसके बाद दूसरी जो वारदात का तरीका होता है वो ये होता है कि आप अगर अपना मवेशी लेके आते हैं और घर के बाहर बांधते हैं, और अगर आपके घर के बाहर कोई चौकीदार नहीं है तो उस सूरत हाल में जो है वो मवेशी रात के औकात में जो है वो गायब हो जाते हैं और सुबह रिपोर्ट करवाना जो है वो मजबूरी बन जाती है। तो इसी तरीके से 40 बकरों की जो गाड़ी थी जिसमें ये लोड थे बकरे, उन्हें चुराया गया और इसकी सर सैयद थाने में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। औरंगी टाउन में 4 बछड़ों को इसी तरीके से जो है वो चोरी किया गया। मुख्तलिफ एरिया से एक ही गली में जो है ये 4 बछड़े बंधे हुए थे और चारों के चारों जो है वो चोरी हुए। तो इसकी मुकदमा जो है वो भी इकबाल मार्केट थाने में जो है वो दर्ज किया गया। बलोच कॉलोनी बलोच गोट है एक, जहां पर जो है 5 मवेशियों को चोरी किया गया। इसी तरीके से शहर में हम देख रहे हैं कि मवेशी चोरी की जो वारदातें हैं अब उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। ईद कुर्बान करीब है, मवेशी बड़ी तादाद में कराची शहर में हर गली, हर मोहल्ले और हर कुचे में जो है हमें यही नजर आ रहा है कि जी मवेशी बड़ी। जी साजिद, इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं, ये खबरें भी हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि पुलिस और इंतजामिया इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या कर रही है? कहीं पर आपको कोई इंतजामात नजर आ रहे हैं? पेट्रोलिंग ज्यादा हो गई हो? हाँ जी देखिए, 1.5 माह के दौरान तो हमें पुलिस की कार्रवाइयाँ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो मवेशी 53 के करीब चोरी हुए हैं उनमें से सिर्फ एक जो गाय है वो बरामद की गई है लियाकताबाद पुलिस की जानिब से। लियाकताबाद की हुदूद से जो है उस गाय को बरामद किया गया है, ताहम उसमें किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। इसी तरीके से दीगर जो जानवर हैं जिनकी तादाद 52 के करीब है वो अब तक लापता हैं, उनके अब तक मालूमात नहीं हो सकी, जिसके हवाले से पुलिस की जानिब से एडिशनल IG की जानिब से जो है वो खुसूसी तौर पर एक टास्क दिया गया है। फोर्सेस को अलर्ट किया गया है, तमाम थानों की मोबाइल्स को गश्त और स्नैप चेकिंग पर जो है वो मामूर किया गया है। मेरे अकब में भी आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये टावर के इलाका है और यहाँ पर पुलिस मोबाइल जो है वो आज हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अलर्ट नज़र आ रही हो। जो भी जानवरों से भरी गाड़ियाँ हों या वैसे मोटरसाइकिल सवार अफराद होते हैं उन्हें चेक किया जाता है और उसके बाद जाने की इजाज़त दी जाती है। इसी तरीके से मंडी जो है वो इस बार आपके इल्म होगा कि काफ़ी ज़्यादा दूर है, शहर से काफ़ी बाहर है, जिसकी वजह से वहाँ से जानवर लाने में जो है शहरियों को काफ़ी ज़्यादा खौफ महसूस होता है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं शहर में काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खौफ महसूस करते हैं। तो इलाकों में जो लगी हुई मंडियाँ हैं, जिसमें मलीर की मंडी है, बकरा पीड़िया या दीगर जो मोहल्लों में मंडियाँ बनाई गई हैं, तो ज़्यादातर लोग जो हैं यही कोशिश करते हैं कि उनसे ख़रीदारी की जाए ताकि महफूज तरीके से अपने घर तक पहुँचा जा सके। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें
बिल्कुल इजाफा हुआ, लेकिन रवा माह जो है इस पर कंट्रोल करने के लिए एडिशनल आईजी और आईजी सिंध की जानिब से जो है वो सख्ती से अमल दरामद करने की जो SOPs हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद करने की जो है वो तमाम ही थानों को इंस्ट्रक्शन दी गई है। स्नैप चेकिंग को बढ़ाने का हुक्म दिया गया है। स्ट्रीट क्राइम को ज़ीरो करने का जो उनका मिशन है उस पर इस वक्त पुलिस कारबंद नज़र आती है। शहर में कार्रवाइयाँ भी होती हुई हमें नज़र आती हैं। कई पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए इन वारदातों के दौरान ही, और इसी के लिए रोकथाम के लिए जो है वो पुलिस अब एक्टिव नज़र आ रही है। लेकिन इससे कबल अगर हम सेफ सिटी प्लान जो बनाया गया था उस पर अगर फौरी अमल कर दिया जाता तो आज स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है उसमें होशरुबा कमी आ सकती थी, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो CCTV कैमराज शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ में लगे हैं, जो कि VVIP एरियाज़ में लगे हैं, उनकी कंडीशन जो है वो भी अब ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो शहर के लिए लाजिम इस वक्त हो चुका है। बैरून मुल्क की बात की जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर जो कैमराज हैं उनके ज़रिए मुल्ज़िमान की निशानदेही भी होती है और उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, वहाँ पर भी इस वक्त जो कैमराज नस्ब किए गए हैं वो उसमें सब कुछ सामने आ भी जाए, फुटेज आ भी जाए, चेहरे वाजे भी हों, तब भी गिरफ्तारियां बहरहाल हमें होती उस तरह से नज़र नहीं आती हैं। यही हमने देखा है, वो चाहे कराची हो या दीगर शहरों की। शुक्रिया, साथ मौजूद साजिद अवान हमसे शेयर कर रहे थे इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है।